आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो एक मशहूर रैपर हैं और न सिर्फ वे एक प्रसिद्ध रैपर हैं जिन्हें आप में से कई लोग जानते हैं, बल्कि वे एक अभिनेता, निर्माता और एक अमीर इंसान भी हैं जिनका जीवन बहुत ही असामान्य रहा है। हाँ, 50 सेंट, जिन्हें आप में से कई लोग जानते हैं। आपने उनके वीडियो देखे हैं, आपने उनके क्लिप्स देखे हैं, आपने उनके गाने सुने हैं, आपने उनकी एक्टिंग देखी है और उनका जीवन वाकई में बहुत अनोखा और अजीब रहा है। आइए 50 सेंट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 50 सेंट उन्हें 9 बार गोली मारी गई थी और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आज वे एक रैप मोगल और बिजनेसमैन हैं। 50 सेंट कौन है? उनका असली नाम कर्टिस जैक्सन है, जिनका जन्म 1975 में क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। 8 साल की उम्र में उन्होंने माँ को खो दिया और दादी ने पाला। वे अपराध के माहौल में बड़े हुए, कई बार गिरफ्तार हुए, फिर रैप की ओर मुड़े। उन्हें एमिनेम और डॉक्टर ड्रे ने खोजा था। उनका डेब्यू एल्बम गेट विच और डाई ट्रायन दुनिया भर में धमाल मचा गया। उन्होंने 30 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे, बिलबोर्ड और ग्रैमी अवार्ड्स जीते। विटामिन वाटर, पावर जैसे टीवी शोज और किताबों के साथ एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन से भी ज्यादा है। वे एक बेटे के पिता हैं। वो अक्सर पितृत्व को अपनी जमीन से जुड़े रहने की वजह मानते हैं। 50 सेंट ने अपने दर्द को ताकत में और संघर्ष को विरासत में बदल दिया। हाँ, 50 सेंट का जीवन वाकई बहुत असामान्य रहा है। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सच कहूँ तो जब हम उनसे सुनते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में क्या सीखा है, तो हम भी उन सबको से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो उन्होंने सीखे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमें इन लोगों को बुलाकर सिर्फ आधे घंटे की सलाह लेनी हो तो शायद हमें उस आधे घंटे के लिए हजारों या यहाँ तक कि लाखों डॉलर भी चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ वे अपने जीवन के रहस्य और सबक हमारे साथ साझा करते हैं। हम नोट कर सकते हैं, हम दूसरों के जीवन से सीख सकते हैं और उन सबकों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। कोशिश करो ट्रेडमिल पर बिना म्यूजिक के चलो। देखो तुम कितनी देर तक ऐसा कर पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। और अगर तुम अपनी सांसों की आवाज सुनोगे तो जितनी देर आमतौर पर करते हो उतनी देर तक नहीं कर पाओगे। 1997 में तैयार था। सही है। और 2003 तक मेरे प्रोजेक्ट को किसी बड़ी रिकॉर्ड कंपनी ने मार्केटिंग प्रमोट नहीं किया था। सही है। समझ रहे हो? तो उस समय के दौरान मुझे अपनी ही ऊर्जा पर चलना पड़ा। मुझे खुद को यह समझाना पड़ा कि हाँ, मैं कर दिखाऊंगा, चाहे उस समय लोग जैसा भी सोचते हों। और क्या होता है कि यह आपको ऐसा महसूस कराता है, या कम से कम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मौके ऐसे आएंगे जब लोग मेरी आत्मविश्वास को घमंड समझ बैठेंगे, क्योंकि मुझे उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैंने किस प्रक्रिया से गुजरा हूँ और इन सब चीजों को हासिल करने के लिए मुझे खुद पर कितना विश्वास करना पड़ा। मुझे लगता है कि आप खुद को एक अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हैं, बस अपनी इच्छा शक्ति से। जो चीजें होने के लिए बनी हैं वो होंगी, और अगर आप खुद पर पर्याप्त विश्वास रखते हैं तो आप खुद को सीखने में मदद कर सकते हैं। आप खुद को अलग अलग तरीकों से प्रेरित कर सकते हैं, जिससे आप खुद को इतना अनुशासित कर सकते हैं कि आप वाकई में काफी अच्छे बन जाएं। 97 से जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो फुल टाइम था। हर दिन मैं म्यूजिक लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं मेहनत करना छोड़ता तो मैं अपने बेटे की माँ, बेटे और खुद के लिए जो जीवन शैली बनाई थी उसे कैसे जारी रखता या कुछ नया बनाता। हाँ बिल्कुल। हम में से बहुत लोग जब शुरुआत करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां कोई प्लान भी नहीं होता। सब कुछ चलना ही चाहिए। अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? समझ रहे हो? तो अगर आप उस स्थिति में हैं तो आप सोचते हैं क्या चल रहा है, और फिर आप उस चीज से प्रभावित होने लगते हैं या उसी ओर झुक जाते हैं जो उस वक्त सच में चल रही होती है। और आपकी म्यूजिक भी बदलने लगती है और थोड़ी बहुत वैसी ही सुनाई देने लगती है जैसी अभी रेडियो पर चल रही है।
मैंने 10 अलग अलग लिटिल वेन के डेमो टेप्स सुने हैं जो असली लिल वेन नहीं थे। समझ रहे हो? मैंने सोचा कमाल है, इसने पूरी तरह पकड़ लिया। ये वैसा ही है जैसा वेन ने किया था। जैसे और फिर ये मुश्किल हो जाता है। जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है अगर जो अभी चल रहा है वही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप सोचते हो कमाल है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे इसे पूरी तरह अपनाने में दिक्कत है क्योंकि तुम लिल वेन नहीं हो। जैसे तुम चाहते हो कि मैं एक कॉपी में पैसे लगाऊं। नहीं भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज नहीं चलेगी भाई। हाँ, 50 सेंट जो अब अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन 12 साल की उम्र में वो ड्रग्स बेचते थे। वो ऐसा इंसान था जो खुद और अपनी दादी का गुजारा करने के लिए ड्रग्स बेचता था, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बचपन में कुछ बहुत ही भयानक हुआ। जब वह 8 साल का था, उसकी माँ की बहुत अजीब तरीके से हत्या कर दी गई थी। और यह वाकई अजीब है कि यह बच्चा 8 साल की उम्र से ही माँ के बिना है, अपनी दादी के साथ रह रहा है और उसे मजबूरी में बाहर जाकर ड्रग्स बेचने के लिए कहा गया। अब मैं किसी को भी ड्रग्स बेचने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही हमारी जिंदगी थी। लेकिन यह मत सोचिए कि दुनिया के सभी सफल लोगों के माता-पिता अमीर थे या उन्हें कोई जबरदस्त मौके मिले थे जिनकी वजह से वे सफल हो गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें एक साधारण भोजन की भी जरूरत थी, बस एक बेसिक खाना भी नहीं मिल पाता था। वे लोग सामान बेच रहे थे। जाहिर है, जो बच्चा उस उम्र में ड्रग्स बेचता है वह हमेशा वह दूसरे ड्रग डीलरों के बीच ही रहता है। वह खतरनाक लोग होते हैं। वे लोग उस पर हमला भी कर सकते थे। उस उम्र में वे लोग उसे मार भी सकते थे। लेकिन इस इंसान ने बहुत कुछ सहा। उसके पास बहुत सारी परेशानियां थीं, लेकिन देखिए, वह एक सफल व्यक्ति बन गया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल होने के लिए हमें सबसे अच्छे, सबसे आरामदायक हालात में ही होना जरूरी है। अगर हम बिल्कुल नीचे भी हैं, तब भी हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आप झेलते हैं वही आपको बनाता है। मुझे उन बातों का पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन हालातों से नहीं गुजरता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां झेलनी पड़ी और अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं निश्चित रूप से किसी और दिशा में जाता। शायद मैं चाहता कि मैं बिजनेस पढ़ने स्कूल जाता, न कि अपनी जिंदगी का ये हिस्सा झेलता। चाहे आपको लगे कि आप किसी चीज के लिए तैयार हैं, ये कभी आपके हिसाब से नहीं होता। जैसे जब लगता है आप तैयार हैं, अब ये होना चाहिए। ये हमेशा तब होता है जब होना होता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं और लोग आपके काम को उस तरह नहीं पहचान रहे जैसे उन्हें करना चाहिए, वो अच्छा है। वही समय होता है जब आप खुद को इतना मजबूत बनाते हैं कि जब सच में कामयाबी मिले तो आप उसे संभाल सकें। हाँ, मुझे वित्तीय चीजों में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, मैं सफलता जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन कोई खास लक्ष्य नहीं है। पैसों का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो काम करेगा, क्योंकि सच कहूँ, अगर मैं कुछ साल बाद यहाँ हूँ और लोग कहें तुमने कर दिखाया, तुम अरबती हो, तो मैं फिर भी कहूँगा हाँ, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। बिल्कुल, मेरे पास एक नया आइडिया है। और यही असली महत्वाकांक्षी इंसान की पहचान है, क्योंकि महत्वाकांक्षा कोई सीखी हुई चीज नहीं है। ये आपके स्वाभाविक चरित्र का हिस्सा है। आप हमेशा किसी चीज के लिए जुनूनी रहेंगे या नया लक्ष्य ढूंढ लेंगे। आप देखते हैं लोग कंपनियां बेचते हैं 5-6 अरब डॉलर में, फिर कहते हैं अब क्या। 50 सेंट बहुत सी जगहें थीं जहां उसे ठुकरा दिया गया। जहां भी वह खुद को पेश करना चाहता था और कहता था, देखो, मैं सिंगर हूं, मैं रैपर हूं, मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकता हूं, वहां हर जगह उसे उसके अतीत किए गए अपराधों और आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से ठुकरा दिया जाता था। कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता था। जब तक उसने अमीना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदली। लेकिन वह सिर्फ एक गाना था, बस एक गाना, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी और उसे एक अंधेरे स्थान से एक बड़े मंच तक पहुंचने का मौका दिया, जहां वह आगे बढ़ सका।
मेरे विचार में हमें हमेशा अवसरों की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा मौका भी है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और वही छोटा सा मौका, आप जानते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने का कारण बन सकता है। तो चलिए अपनी जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों को गंभीरता से लें। मैं एक रैपर हूँ, आह आह एक उद्यमी हूँ, आह एक ऐसा इंसान हूँ जिसे आह सीमाएं नजर नहीं आती। उन्हें मेरे पास है। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने अपने लिए ऊंची उम्मीदें रखी थीं, और जब मैं सच में उन चीजों को देखता हूँ जो मैंने हासिल की हैं, और मैं अपनी विरासत में थोड़ा और रुचि लेने लगा हूँ, जैसे लोग मुझे किस रूप में याद रखें, तो यही बात मेरे लिए और भी जरूरी बन गई कि मैं खुद को परोपकार में शामिल करूँ। क्योंकि वे लोग जिनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी गूंज सबसे ज्यादा महसूस होती है, उन्होंने असल में तब दूसरों के लिए ज्यादा किया होता है जब वे खुद अच्छी स्थिति में थे। और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। असल में जब सब कुछ सही होता है तो उस एहसास की कोई तुलना नहीं हो सकती जब सब कुछ सच में सही होता है। जब म्यूजिक एकदम सही होता है और वहाँ वो एनर्जी होती है। हाँ भाई तुम। और ये एक खास तरह का नशा है जिससे आप आदत में पड़ जाते हैं और अपनी पूरी करियर में उसी को पाने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप वो एहसास महसूस करते हैं, चाहे वो आपका पहला एल्बम हो, दूसरा एल्बम हो, तीसरा एल्बम हो या बस एक सिंगल हो, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों का करियर सिर्फ एक गाने तक ही चलता है, लेकिन जब आप उस एहसास को महसूस करते हैं, तुम इसे बदल नहीं पाओगे। 50 सेंट के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हाँ, वह सड़कों से आया था। हाँ, वह अपराध और ड्रग्स बेचने की पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन उसका बिजनेस माइंडसेट कई अरबतियों से बेहतर और ज्यादा समझदार है। 2015 में उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। अब उसने कुछ टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसने बहुत कम समय में अपनी पूरी जिंदगी फिर से पटरी पर ला दी और दोबारा अरबती बन गया। और यह दिखाता है कि उसमें कितना जबरदस्त बिजनेस माइंड है और वह कितना समझदार है। और देखिए, वह सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है और न ही सिर्फ एक रैपर है, वह एक बेहतरीन प्रोड्यूसर भी है, खासकर उस सीरीज पावर के लिए जिसे उसने खुद बनाया था। उस सीरीज के जरिए वह सच में अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सका और अपने लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि उसने इसे उस व्यक्ति के नजरिए से भी समझाया जो किसी स्टाफ मीटिंग में बैठा है और देख रहा है कि कोई और अपना हाथ उठाकर उस सवाल का जवाब दे रहा है जिसका जवाब वह खुद जानता है। इसका मतलब है वह व्यक्ति आपसे आगे बढ़ने का हकदार है, क्योंकि उस वक्त गलत होने का डर आपकी काबिलियत दिखाने से रोकता है। दोस्तों, यह पागलपन है। मैं बिना पैसे बड़ा हुआ, लेकिन कभी भूखा नहीं रहा। इस दुनिया में जो हो रहा है वह काबू से बाहर है। बहुत लोग भूख से पीड़ित हैं। हर दिन लोग भूख से मर रही हैं। मैं अफ्रीका गया था और वहाँ की तबाही ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे लोगों को देखना जो नहीं जानते अगला खाना कब मिलेगा, वाकई हैरान करता है। मैं 1 अरब भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। यह हमारी दुनिया, हमारी गलियां हैं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। आओ मिलकर करें। और खैर, यह एक बहुत ही सफल सीरीज भी थी। और बात यह है कि अगर कोई नीचे से आता है, अगर कोई अपराध के माहौल से आता है, अगर कोई कठिन हालात से आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी। वे अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आज तुम भी किसी ऐसे रास्ते पर हो जो अंधेरा लगता है, तो जान लो कि अगर तुम चाहो तो आगे रोशनी है। क्या हाल है जो मैं कुछ बचा सकूं? मैं बस कभी का चीज जारी करना चाहता हूं। मुझे अपना और इस चीज बचा सकूं पर मुझे जो एक बेल संदेश मिली उसके लिए पर मैं और मैं उसे कहा था कि उसका म्यूजिक मत सुनो, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना और देखो क्या हुआ। अगर आप यहाँ सुन रहे हैं, आप इसे रॉक कर सकते हैं।
यंग बक्स ने ट्रैक जो का गाना सुनने के बाद उसकी मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की। जेजू को जमीन पर कपकेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। साली मैं जमीन पर हूँ और जो लोग अक्सर अपनी ही बाइक चलाते हैं। साली मैं जमीन पर हूँ और इन कपकेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कपकेक्स, तुम जानते हो हर जगह लोग हैं जो म्यूजिक बजा रहे हैं और वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। साली मैं जमीन पर हूँ और उन कपकेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत बुरा है। मेरा मतलब है फैक्ट जो का गाना हिप हॉप के साथ अब तक की सबसे बुरी चीज है। और ये बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं हिप हॉप से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। मेरा मतलब है ये हर जगह हो रहा है, तुम जानते हो, हर जगह। और ये सब इसलिए है क्योंकि उसका म्यूजिक इतना बेकार है और ये लोगों को मार डालेगा। इसे मत सुनो प्लीज प्लीज। मैं जमीन पर हूँ। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वो कर लेगा। आया रुको बच्चे, मुझे अपने साथ मत ले जाओ। ठीक है बेटा, अब पार करने वाला हूँ। एक टोपी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी एक बहुत बड़ी फिल्म बहुत जल्द आ रही है। हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। जर्क, वो देखो, मैंने एक बड़ा किया था। तुमने सच में बहुत बड़ा किया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी परछाई वो मुझे तब से फॉलो कर रही है जब मैं छोटा था। कहानी जो तुम जानते हो। डरो मत। विलेन जिसे तुम नहीं जानते। मुझे 9 बार गोली लगी है। मुझे किसी छोटी गोरी लड़की से डर नहीं लगता। क्या कभी किसी ने तुम्हें हर तरीके से ये दिखाया है कि उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? है? और आखिर में तुम सोचते हो, चलो बस इस इंसान की जिंदगी से दूर हो जाऊं। लोग अपने आराम के लिए वफादार होते हैं। जब उन्हें अपनी चीजों को खुद संभालना पड़ता है तो वे परेशान हो सकते हैं, खासकर जब कोई ऐसा दिखता है जिसके पास सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 50 सेंट की जिंदगी वाकई बहुत दिलचस्प और आकर्षक थी और उनकी सफलता के राज भी बहुत प्रेरणादायक थे, खासकर क्योंकि वो ऐसे माहौल से आए जहां बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है। उम्मीद है कि आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करें, कमेंट करें, आपकी राय सुनना अच्छा लगता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आप अपना सपना खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरे लोग आपको अपना सपना बनाने के लिए रख लेंगे, इसलिए अपना सपना खुद बनाइए।